आज हम इस वीडियो में विद्युत के प्रभाव के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि विद्युत को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन विद्युत के प्रभाव को हम देख सकते हैं। और आज हम विद्युत के प्रभाव में यही है कि विद्युत के प्रभाव को हम यूटिलाइज़ करके हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो बनाई है। ठीक है, तो आज हम इसके मुख्य 5 प्रभाव के बारे में जानेंगे। वैसे तो विद्युत के कई प्रभाव होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके ये 5 प्रभाव होते हैं। फर्स्ट है इफेक्ट्स ऑन बॉडी, शारीरिक प्रभाव। सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। तीसरा है हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। चौथा है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। और पांचवा है रे इफेक्ट, यानी किरणें उत्पन्न करने का प्रभाव। ठीक है, तो मुख्य आज हम इसके 5 इफेक्ट के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है, वो किसी नंगे तार को जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है उसको छू लेता है और उसके पैर ज़मीन के टच रहते हैं, मतलब वो पृथ्वी के संपर्क में रहता है, तो उसे विद्युत का झटका लगता है। झटका लगता है तो हमें क्या होता है, विद्युत का झटका लगने से सबसे पहले एक तो जो व्यक्ति है उसको झटका लगने के बाद जब किसी व्यक्ति के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, ठीक है, तो उसकी सबसे पहले जो नसें होती है जिनमें हमारे ब्लड फ्लो होता है वो सिकुड़ने लगती है और हमारे पूरे विद्युत का प्रभाव, हमारे पूरे शरीर में विद्युत का प्रभाव होने से वो नसें सिकुड़ जाती है, खून का फ्लो बंद हो जाता है। और ज़्यादा हाई वोल्टेज का प्रभाव होने से क्या होता है कि हमारी स्किन भी जल जाती है और हमारा दिल काम करना बंद करता है। और जितना हाई वोल्टेज का करंट लगेगा इंसान को, उतनी ही जल्दी उस इंसान की मृत्यु होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो पहला प्रभाव हमने जान लिया। अब हम इसका विद्युत का दूसरा प्रभाव के बारे में जानेंगे, जो कि है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कि चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, हम विद्युत के दूसरे प्रभाव के बारे में जानते कहते हैं विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिंपल एक सर्किट है, यहाँ ये बैटरी लगी हुई है। अब इस बैटरी में इसको एक तार के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये एक सिंपल सर्किट बन गया है, डीसी सर्किट। अब इसमें देखिए ये करंट के फ्लो होने की दिशा है ए से बी की तरफ, और इसके चारों ओर करंट प्रवाहित होने से इस तार में चारों ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। देखिए ये दिख रहा है, चारों ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बन चुका है इस तार के। अब इसी इफेक्ट का यूज़ हमने कहाँ यूटिलाइज़ किया है, मोटर के अंदर। ठीक है, मोटर के अंदर हमने इसका यूज़ किया है। जब हम इस मोटर में करंट देते हैं, विद्युत की सप्लाई देते हैं, तो हम जानते हैं कि शाफ्ट घूमने लग जाती है मोटर की। ठीक है, इस मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है जिसमें कॉइल्स होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होती है। और उस इलेक्ट्रिक के फ्लो होने से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसकी वजह से ये रोटर घूमता है और रोटर पर शाफ्ट लगी होती है। और यहाँ से हम इस मोटर को, मैकेनिकल ऊर्जा को फिर आगे काम में लेते हैं। अब देखिए जब ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसकी दिशा है ए से बी की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखिए आप इस तरफ बन रही है इसकी। तो फ्लेमिंग का, जो साइंटिस्ट फ्लेमिंग थे, उन्होंने इस चुंबकीय क्षेत्र की बनने की दिशा और इलेक्ट्रिक फ्लो के होने की दिशा के बारे में 2 नियम दिए हैं, जिसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम से हम जानते हैं। तो इन फ्लेमिंग के दोनों नियम से हम इस चुंबकीय क्षेत्र के बनने और इलेक्ट्रिक फ्लो होने की दिशा को हम जान सकते हैं, जिन्हें हम आगे दूसरे वीडियो में समझेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में जाना कि जब सिंपल सा भाई कोई बैटरी लगाई, तो इसमें करंट फ्लो हुआ, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके तीसरे इफेक्ट के बारे में जानेंगे, जिसे हम कहते हैं विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, अभी हमने जाना शारीरिक प्रभाव, सेकंड हमने जाना चुंबकीय प्रभाव, तीसरा विद्युत का प्रभाव जानेंगे ऊष्मीय प्रभाव। तो देखिए दोस्तों कि जब विद्युत फ्लो होती है किसी कंडक्टर में या किसी तार में, तो एक तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ये भी हमने जाना।
और इस विद्युत के फ्लो होने से जो इस तार के अंदर हाई रेजिस्टेंस जो होता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में जाना था, जैसे कि वो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो उसका रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का। अब उस बाधा उत्पन्न करने से क्या होता है कि इस कंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो हो रहा है वो हीट होने लग जाता है, मतलब वो गर्म होने लग जाता है। ठीक है, अब इस हीटिंग इफेक्ट का यूज़ हम कई दूसरी विद्युत से चलने वाली चीज़ों में करते हैं। जैसे कि पहला हुआ इसका यूज़ हमारा क्या होगा, जैसे कि हीटर। आपने हीटर देखा होगा, जो पहले घरों में खाना बनाने का काम आता था। अभी भी हीटर का यूज़ हम कई तरीके से हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। इसमें देखिए हीटर कैसा रहता था, उसमें यहाँ 2 टर्मिनल होते थे, इसके चारों ओर ऐसे टंगस्टन वायर की ऐसी कॉइल होती थी। आपने देखे होंगे ऐसे हीटर, तो अभी भी आते हैं, जैसे रूम हीटर वगैरह, उसमें भी ऐसा तार होता है। अब ये ऊष्मीय प्रभाव से क्या होता है, जैसे कि हमने जाना कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके रेजिस्टेंस उत्पन्न करने की वजह से ये तार गर्म होगा। अब जिस तार का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट होगा, मतलब उस कंडक्टर में। तो हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि एग्जांपल एक टंगस्टन धातु होती है। इस मेटल में क्या होता है कि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है टंगस्टन का। तो ये जो इसका जो फिलामेंट बना हुआ है इस हीटर का, ये कॉइल वाला, ये टंगस्टन मेटल का बना होता है। ये बहुत ही हार्ड धातु होती है, जो कि जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है। और जब इसमें हम यहाँ फेज और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होने से हाई रेजिस्टेंस की वजह से गर्म होने लगता है। और गर्म होने से देखा होगा आपने, लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। और ये ऊष्मा अपनी ऊष्मीय जो ऊर्जा होती है वो छोड़ने लग जाता है ये, जिससे क्या होता है, इसकी गर्मी की वजह से हम इसके ऊपर खाना बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा प्रभाव हो गया इसका, विद्युत का हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। चलिए दोस्तों, अब हम विद्युत के चौथे प्रभाव के बारे में जानेंगे, जिसे कि हम कहते हैं रासायनिक प्रभाव। देखिए दोस्तों, यहाँ एक नमक का घोल है NaCl। हम जानते हैं कि नमक 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, सोडियम और दूसरा क्लोरीन। तो यहाँ पानी में हमने नमक को मिला दिया है और ये बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है 2 तारों को, और इन दोनों तारों को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को इस घोल में डाल दिया है। जब हम इसमें विद्युत सप्लाई देते हैं इस बैटरी से जोड़कर, तो क्या देखते हैं कि पॉजिटिव सिरे पर तो हमें सोडियम तत्व प्राप्त होता है और नेगेटिव सिरे पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस प्रभाव के बारे में जब मैंने बुक्स में पढ़ा था मेरे बचपन में, तो मैंने इसको अपने घर पर इसका प्रैक्टिकल किया था और मुझे इस प्रैक्टिकल को करने में बहुत ही मज़ा भी आया था। और दोस्तों, आप भी इस छोटे से प्रैक्टिकल को कर सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रैक्टिकल है और इसको आप समझ सकते हैं विद्युत के रासायनिक प्रभाव को ईजी वे में। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जब सप्लाई देते हैं तो जो सोडियम होता है वो पॉजिटिव आता है और क्लोरीन नेगेटिव पाता है। और इसी चीज़ को हम यूटिलाइज़ करते हैं रासायनिक प्रभाव को बैटरी में। देखा होगा आपने, लेड एसिड बैटरी है, हमारे मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी है, ये सभी इसी प्रभाव के ऊपर काम करती है। इन सभी चीज़ों का जो बेस है वो मेन है इसका रासायनिक प्रभाव। जो विद्युत, जब किसी केमिकल में विद्युत की सप्लाई दी जाती है तो वो अपने 2 तत्वों में टूट जाता है और अलग अलग हो जाता है। यही हमारा विद्युत का रासायनिक प्रभाव है। तो इस प्रभाव को हम बैटरी बनाने में यूज़ करते हैं। और एक दूसरा इसका काम होता है, इस प्रभाव का यूज़ हम किसी मेटल पर दूसरी मेटल की परत चढ़ाने में भी करते हैं। जैसे कि आयरन की रोड होती है, हम जानते हैं कि आयरन पर जंग बहुत जल्दी लगता है, तो हम इसे जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर, आयरन के ऊपर हम इस निकल की परत चढ़ा देते हैं। जैसे कि आयरन की रोड यहाँ लगा देते हैं और ये कोई घोल होता है केमिकल निकल का,
और जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो इस रोड के ऊपर निकल की परत चढ़ने लगती है। तो हम इसको परत किसी धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थिंग पत्ती होती है वो देखा होगा, वो गैल्वेनाइज होती है, उसको हम GI फ्लैट कहते हैं, जो अर्थिंग करने के हम काम में लेते हैं। अगर आपने देखा हो तो जो बड़े ट्रांसफार्मर वगैरह को हम अर्थ करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर को, इनको ग्रिड के ऊपर, तो उसमें हम एक गैल्वेनाइज GI पत्ती काम में लेते हैं। उसका फुल फॉर्म ये होता है गैल्वेनाइज आयरन, मतलब उसको उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई गई जिससे कि उसमें जंग ना लगे और उसका प्रॉपर अर्थिंग जो है कनेक्शन ट्रांसफार्मर के साथ बना रहे, और कोई भी अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आए या कुछ भी हो तो वो अर्थिंग अपना काम करता रहे और कनेक्टिविटी उसमें बनी रहे, ताकि उसमें पत्ती में जंग ना लगे। तो विद्युत के रासायनिक प्रभाव के मुख्यतः दो यूज़ क्या हुए, एक तो बैटरी बनाने में और दूसरा इसका यूज़ क्या हुआ किसी मेटल पर दूसरे मेटल की परत चढ़ाने में। तो दोस्तों, विद्युत के इस रासायनिक प्रभाव का यूटिलाइजेशन मुख्य क्या है, दो, बैटरी बनाने में और एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको विद्युत के ये रासायनिक प्रभाव के बारे में समझ लिया होगा आपने, और उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब हम विद्युत के और आखिरी प्रभाव रे इफेक्ट यानी किरणें उत्पन्न करने के प्रभाव के बारे में जानते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये एक एक्सरे ट्यूब है। ये जो पूरा है ये एक एक्सरे ट्यूब है। इसमें हम एक्स किरणें उत्पन्न कैसे होती है वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है इसमें कि हाई वोल्टेज DC इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें दी जाती है। ये इसका पॉजिटिव सिरा होता है जिसे हम एनोड कहते हैं, ये इसका नेगेटिव सिरा होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं। यहाँ पर एक हीटर होता है और यहाँ हम सप्लाई देते हैं। जब ये इसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई हाई वोल्टेज पर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं कैथोड से, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव सिरा है। अब ये इस एनोड की तरफ जाते हैं। ये जो होता है एनोड, यहाँ पर एक हाई मेटल, मतलब कि जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम का ये एक ब्लॉक यहाँ लगा होता है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ से क्या होता है, इस एनोड कर यहाँ से जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं तो यहाँ से एक रे उत्पन्न होती है, किरणें उत्पन्न होती है, जिसे हम एक्स रे कहते हैं। ये एक्स किरणों के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये हमारी एक्स रे है। और इस ट्यूब, ये हाई वैक्यूम ट्यूब होती है। इसमें ट्यूब के अंदर पूरा वैक्यूम होता है और इस तरीके से दोस्तों ये एक्स किरणें उत्पन्न होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हाई वोल्टेज DC। कैथोड पर हम जैसे ही इस पर सप्लाई अप्लाई होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो एनोड की तरफ जाते हैं और यहाँ हाई मेटल एल्यूमिनियम पर ये जाते हैं और यहाँ से एक्स रेज उत्पन्न होती है। इन एक्स रेज का हम यूज़, एक्सरे जो होता है, नॉर्मली हम जाते हैं हॉस्पिटल में, कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको फ्रैक्चर को देखने के लिए, क्योंकि ये जो किरणें होती है हमारे शरीर के आर पार एक्सरे करते हैं। तो यहाँ कोई भी जैसे कि इंसान खड़ा होता है, जब ये एक्स रेज उसके ऊपर जाती है इंसानी शरीर के ऊपर, तो ये जो हड्डियाँ होती है उनको तो पार नहीं कर पाती है, जो मसल्स वगैरह जो होते हैं उसमें से ये पार हमारे निकल जाती है। तो क्या होता है कि जैसे कि हम एक्सरे में देखते हैं कोई हड्डी में फ्रैक्चर वगैरह होता है, कुछ होता है, तो हड्डी में जो फ्रैक्चर हुआ है वहाँ से तो वो पार हो जाएगी, तो वो हमें फ्रैक्चर नज़र आ जाएगा उस एक्सरे में। ठीक है, अब पांचवें प्रभाव के बारे में भी जान लिया है कि विद्युत एक्स किरणें या कोई भी दूसरे तरह की किरणें कैसे उत्पन्न करती है और इसको हम कैसे इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में विद्युत के पांचों मुख्य प्रभाव के बारे में जान लिया है। शारीरिक प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन बॉडी, मैग्नेटिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, हाइटिंग इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट्स, रासायनिक प्रभाव, रे इफेक्ट, किरणें उत्पन्न करने का प्रभाव।
तो आज हमने ये पांचों प्रभाव के बारे में जान लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई है। अगर आपको कुछ भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।